मोहम्मद रफ़ी एक ऐसा नाम जो संगीत की दुनिया में हिमालय की तरह ऊंचा है। उनकी आवाज़ में था एक जादू जो हृदय को छू लेता और खुली धड़कनों को संभाल कर रख देता। आज फिर से उनके जीवन और अद्भुत करियर की उन अनकही कहानियों को फिर से सजोने का प्रयत्न कर रहे हैं, खासकर जब वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने गा उठे। इस लेख में हम उन दो अनछुए किस्सों को विस्तार से उजागर करेंगे। एक वो यादगार पलों में से था जब नेहरू जी ने रफ़ी को अपने घर बुलाकर सुनवाई उनकी आवाज़ की गूंज, और दूसरा वो भावुक क्षण था जहाँ नेहरू जी भी गीत की गहराई में डूबकर भावुक हो उठे। साथ ही हम रफ़ी साहब की संगीत यात्रा के प्रमुख मोड़ों पर भी रोशनी डालेंगे। उनकी संगीतकारों से साझेदारी, उनका संघर्ष और तारीफों से भरा उनका सफ़र। पृष्ठभूमि: मोहम्मद रफ़ी की विरासत। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। छोटे से गांव में जन्मे ये साधारण लड़का आगे चलकर देश दुनिया में मोहम्मद रफ़ी के नाम से एक अद्वितीय गायन झंकार बन गया। उनकी आवाज़ में वो अपनापन था जिसे सुनकर हर आम खास हर कोई अपनी बात पाता। उनकी आवाज़ का रंग ही इतना व्यक्तिगत और सार्वभौमिक था कि गायक की श्रेणी में सीमित रख पाना मुश्किल था। उन्होंने प्रेम, विरह, भक्ति, वंदना हर प्रकार के गीतों में अपना जादू बिखेरा। इसी अद्भुतता के चलते उन्हें हिंदी फिल्म जगत के विविध संगीतकारों ने साथ लिया। नौशाद से लेकर एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओ.पी. नैयर और कल्याणजी आनंद जी तक। पहला किस्सा: सुनो सुनो ए दुनिया वालों और नेहरू जी का निमंत्रण। 1948 इंडिया आज़ाद हुआ, विभाजन का दर्द था, देश का दिल अभी भर नहीं पाया था और भाषा को जोड़ने के लिए संगीत जैसे माध्यमों की आवश्यकता थी। इसी दौर में सुनो सुनो ए दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी नामक गीत सामने आया, जिसके शब्द थे राजेंद्र कृष्णा और स्वर थे मोहम्मद रफ़ी जी के। ये गीत महात्मा गांधी के त्याग और अहिंसा का संदेश जन जन तक पहुंचा रहा था। इतना लोकप्रिय हुआ ये गीत कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रफ़ी साहब को स्वयं रूप से बुलाया। माना जाता है कि नेहरू जी ने स्वयं रफ़ी जी को अपने घर भवन तत्कालीन प्रधानमंत्री निवास में बुलाकर गीत सुनने की इच्छा जाहिर की। उस दिन रफ़ी जी ने अपने आलाप और भावनाओं के साथ वो गीत इतने समर्पण और मधुरता से पेश किया कि वहां उपस्थित लोगों की आंखों में ये सारे शब्द बस गए। ये कोई केवल गाने की महफिल नहीं थी, बल्कि भावों का संगम था, जहां राष्ट्र की तपती धड़कनें संगीत में समाहित हो गई थी। यह घटना बताती है कि कैसे संगीत रफ़ी साहब की आवाज़ में न सिर्फ मनोरंजन था, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संप्रेषण का एक माध्यम बन गया था। दूसरा किस्सा: चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे और नेहरू जी की भावुकता। समय बदला, माहौल बदला, लेकिन रफ़ी साहब की कला और गूंज नहीं मिटी। एक इवेंट की बात है जिसमें दोस्ती फिल्म का गीत चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे उन्होंने गाया। गीत की मधुरता न सिर्फ दर्शकों को बल्कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी छू गई। खामोशी में गूंथे सुरों ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि नेहरू जी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह घटना गायक की सहजता और संवेदनशीलता की पहचान है कि एक गायक की आवाज में जो भावनात्मक संप्रेषण होता है वह केवल संगीत नहीं बल्कि आत्मा की भाषा होती है। संगीतकारों के संग संग रफ़ी का अविस्मरणीय सफर। मोहम्मद रफ़ी का करियर केवल एक स्वरकंठ जीवन मात्र नहीं रहा, ये एक विस्तृत संगीतज्ञों और संगीतकारों के साथ आत्मीय यात्रा रही। आइए एक एक कर उन संगीतकारों को देखें जो रफ़ी जी के साथ जुड़े। नौशाद, जिनके रागात्मक संगीत और शास्त्रीय वक्तित्व ने रफ़ी जी की आवाज़ को एक पारदर्शिता और लबलबाप प्रदान किया। एस.डी. बर्मन, जिनके द्वारा रचित मेलोडिक ऑर्केस्ट्रेशंस में रफ़ी जी की आवाज़ लयात्मक और आत्मीयता दोनों लिए गूंजती रही। शंकर जयकिशन, आधुनिक हिंदी फिल्म संगीत के अग्रदूत, जिनके संगीत में रफ़ी जी ने अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई, रोमांटिक बैलेड से लेकर फोक इन्फ्लुएंस गीतों तक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनकी ऊर्जा से भरी संगीत रचनाएं रफ़ी जी के आवाज़ के संयोजन से और भी उत्साहपूर्ण हो उठीं। ओ.पी. नैयर, जिनकी बेहतरीन रिदम और फोक फ्लेवर में रफ़ी जी के स्वर ने एक अलग ही मिठास भर दी। कल्याणजी आनंद जी, जिन्होंने आधुनिक ऑर्केस्ट्रेशन के साथ रफ़ी जी के आवाज़ को जवान ऊर्जा प्रदान की। इन सहयोगों ने रफ़ी साहब को सिर्फ एक फिल्मी गायक नहीं बल्कि एक जनप्रिय संगीत गायक बना दिया। भावनात्मक प्रभाव और जनता का प्रेम। रफ़ी साहब की आवाज़ में प्यार, संवेदना, उमंग, विरह सभी भाव थे। जनता में उनके लिए एक ऐसा प्रेम था जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। लोगों ने रफ़ी जी को सिर्फ गायक नहीं बल्कि भावनाओं का मनोरंजन करता, आवाज़ में इंसानियत के रूप में अपनाया।
आज भी जब कोई गाना उनके स्वर में सुनता हूं, चाहे वो चाहूंगा मैं तुझे हो या सुनो सुनो हो या कोई प्रेम विरह गीत, वहां ना सिर्फ संगीत सुनाई देता है, बल्कि वहां एक जिंदगी, एक यात्रा, एक गहराई होती है। निष्कर्ष और विरासत। मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती या 24 दिसंबर 2024 ना सिर्फ एक गायक का जन्मदिन है, बल्कि एक ऐसी विरासत का उत्सव है जो जन जन की भावनाओं से बंधी संवेदनशील, युगांतरीकारी और कालातीत है। उनके कहानी में शामिल है एक ऐसा गीत जो देश के पहले प्रधानमंत्री को प्रभावित कर उन्हें रफ़ी जी को घर बुलाने पर विवश कर गया। एक इमोशनल मोमेंट जिसमें गीत की गहराई ने नीति निर्माता को भावुक कर दिया। संगीतकारों के साथ संगीतिक साझेदारी जो रफ़ी जी की आवाज़ को विभिन्न रंगों से जोड़ देती थी। और सबसे बढ़कर एक आवाज़ जो आज इतिहास के पन्नों में भी गूंज रही है। रफ़ी साहब के सुर की गहराई में देश की आत्मा झलकती है। उनकी आवाज़ में संगीत का केवल स्वर नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा, संस्कृति और मानवता की भाषा है। आज जब हम रफ़ी जी को याद करते हैं, तो केवल उन्हें याद नहीं करते, बल्कि उस संगीत, उस भाव और उस अनकहे प्रेम को भी याद करते हैं जो उन्होंने हमें दिया।